दोनों हाथों को उठा दे, मोहब्बत से कह दे या हुसैन, और आवाज से कहे या हुसैन। मैं बगैर किसी ताखीर के इल्म फन के जबल शामिख सल्तनत खिताबत के बेबाक बादशाह हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रकीब साहब किबला मन्नानी को आवाज दे रहा हूं। पूरा मजमा हजरत के इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हिम्मत नहीं हारी, कोरोना वायरस लॉकडाउन शटडाउन होने के बावजूद भी सैयद मुफ्ती शाह बाबा का उर्स मनाया। सैयद मुफ्ती शाह बाबा, उनकी करामतें, उनकी दुआएं आज हम सब के साथ में हैं। इस कदर परेशानी मुसीबत के बावजूद भद्रक का कादरी नसीमी कल भी पावरफुल था, आज भी पावरफुल है, सुबह कयामत तक पावरफुल रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने अभी अभी सूरह कौसर की मैंने तिलावत की। जिस सूरह की मैंने तिलावत की है उस सूरह के अंदर सरकार का मोजेजा भी है, हौजे कौसर भी है, नहरे कौसर भी है, सरकार की औलाद भी है। उस सूरह में नमाज की तालीम भी है, उस सूरह में कुर्बानी की तालीम भी है, और उस सूरह में औलादे रसूल का जो दुश्मन है उसका अंजाम भी है। आप अगर उसका तर्जुमा सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, उसकी तफसीर अगर सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आइए बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ मैंने जिस आयत मुक़द्दसा सूरह की मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, उसकी तौज़ीह, उसका अर्थ, उसके मीनिंग्स बयान करने से पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हम सब मिलकर अल्लाह के हबीब, हबीबे लबीब, अंबिया के खतीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, मुअल्लिमे कायनात, ताजदारे कायनात, अस्ल कायनात, मंबए कायनात, मज़दरे कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, नबीयुल अंबिया आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनके आला मकाम को देखकर, जिनके आला मर्तबा को देखकर, जिनके आला वकार को देखकर बरेली का रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब की रजा, मुस्तफा की रजा, अबू बकर की रजा, उमर की रजा,
उस्मान की रजा, अली की रजा, फातिमा की रजा, हसन की रजा, हुसैन की रजा, ज़ैनुल आबिदीन की रजा, इमाम बाकर की रजा, इमाम जाफर सादिक की रजा, इमाम कासिम की रजा, इमाम मूसा की रजा, गौस की रजा, ख्वाजा की रजा, कुतुब की रजा, अब्दाल की रजा, औलिया की रजा, अहले सुन्नत वल जमाअत की रजा, यानी इमाम अहमद रजा खान कलम से कहते हैं लिख, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी महबूबियत को देखकर बरेली का ताजदार अहले सुन्नत यानी इमाम अहमद रजा खान कलम से कहता है लिख, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके तलवा को देखकर, तलवे के धोवन को देखकर बरेली का इमाम इश्क व मोहब्बत यानी इमाम अहमद रजा खान कलम से कहता है लिख, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी अता को देखकर, जिनके जूद को देखकर, जिनके करम को देखकर, जिनके देने को देखकर बरेली का इमाम इश्क व मोहब्बत, अच्छे रजा, मुतब्बिर रजा, मुफक्किर रजा, मुफ्ती रजा, आलिम रजा, कारी रजा, फाजिल रजा, मुजद्दिद रजा, कुतुब रजा, गौस रजा यानी इमाम अहमद रजा खान कलम से कहते हैं लिख, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके माथे को देखकर, माथे के चमक को देखकर बरेली का इमाम इश्क व मोहब्बत यानी इमाम अहमद रजा खान कलम से कहता है लिख, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके लबहाए मुबारक को देखकर बरेली का इमाम कलम से कहता है लिख, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके कान को देखकर, कान की समाअत को देखकर बरेली का इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, सोने रजा, मुतब्बिर रजा कलम से कहता है लिख, दूरो नजदीक के सुनने वाले ओकार, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर को देखकर बरेली का सरकार यानी आला हजरत कलम से कहते हैं लिख, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी औलाद को देखकर, जिनके खानदान को देखकर, खानदान के बच्चे बच्चे को देखकर बरेली का इमाम अहले सुन्नत कलम से कहता है लिख, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक से सारी कायनात चमक रही है, जिनके नूर की चमक से जमीन चमक रही है, जिनके नूर की चमक से आसमान चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से चांद चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से सूरज चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से सितारे चमक रहे हैं, जिनके नूर की चमक से शर्क चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से गर्भ चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से शुमाल चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से जुनूब चमक रहा है,
आगे बढ़ो। जिनके नूर की चमक से आदम चमके, शीत चमके, नूह चमके, दानियाल चमके, जकरिया चमके, लूत चमके, हूद चमके। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करेंगे। जिनके नूर की चमक से इब्राहिम चमके, इसहाक चमके, इस्माइल चमके, यूसुफ चमके। जिनके नूर की चमक से मूसा चमके, ईसा चमके। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करेंगे। जिनके नूर की चमक से अबू बकर चमक रहे हैं, उमर चमक रहे हैं, उस्मान चमक रहे हैं, अली चमक रहे हैं, हसन चमक रहे हैं, हुसैन चमक रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन चमक रहे हैं। जिनके नूर की चमक से इमाम बाकर चमके, जिनके नूर की चमक से इमाम जाफर चमके, जिनके नूर की चमक से इमाम रजा चमके, जिनके नूर की चमक से इमाम कासिम चमके, जिनके नूर की चमक से इमाम ज़ैद चमके। और आगे बढ़ो। जिनके नूर की चमक से हजरत मारूफ करखी चमके, जिनके नूर की चमक से जुनैद बगदादी चमके, जिनके नूर की चमक से श्री शक्ति चमके, जिनके नूर की चमक से अबू सईद मखजूमी चमके, जिनके नूर की चमक से पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जिला, हुजूर बड़े पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी चमके, जिनकी चमक से मुस्तफा की तमाम औलाद चमकी, जिनके नूर की चमक से गौसे आजम की औलाद चमकी, जिनकी नूर की चमक से खाजा चमके, वारिस देवा चमके, साबिर कलियर चमके। और आगे बढ़ो। जिनके नूर की चमक से मुजाहिदे मिल्लत चमके, हाफिजे मिल्लत चमके, कुराने मिल्लत चमके, ताजुल शरिया चमके, मुजाहिदे मिल्लत चमके, मुफ्ती आजम हिंद चमके, हुज्जतुल इस्लाम चमके, आला हजरत चमके, महाराणा के सरकार चमके, कालपी के सरकार चमके, भागलपुर के सरकार चमके, के चोचा के सरकार चमके। अबे जिसकी नूर की चमक से भद्रक का राजा, भद्रक का सुल्तान, भद्रक का कोतौ, भद्रक का अब्दाल यानी बड़े सरकार सैयद वसीम अख्तर कादरी चमके, वसीम अख्तर कादरी चमके। और जिसकी नूर की चमक से दरगाहपुर का राजा, दरगाहपुर का खाजा सैयद मुफ्ती शाह बाबा चमके। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे। जिनके नूर की चमक से सारी कायनात चमक रही है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे। जिनकी शान वराफ़अना लका ज़िक्रक, जिनकी शान रहमतुल लिल आलमीन, जिनकी शान कभी कुरान ने ताहा कहा, कभी कुरान ने यासिन कहा, कभी कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी कुरान ने या अय्युहल मुदस्सिर कहा। सुनो मेरे नबी की शान, सुनो मेरे आका की शान। पूरा कुरान उठा कर देख लो। जब अल्लाह ने खिताब शोएब से किया तो कहता है या शोएब। जब अल्लाह ने खिताब आदम से किया तो कहता है या आदम। जब अल्लाह ने खिताब मूसा से किया तो कहता है या मूसा। जब अल्लाह ने खिताब ईसा से किया तो कहता है या ईसा। जब अल्लाह ने खिताब सुलेमान अलैहिस्सलाम से किया तो अल्लाह कहता है या सुलेमान। जब अल्लाह ने हूद से खिताब किया तो हूद का नाम लिया। जब अल्लाह ने मूसा से खिताब किया तो मूसा का नाम लिया। जब अल्लाह ने ईसा का खिताब किया, ईसा से खिताब किया तो ईसा का नाम लिया। जब अल्लाह ने इब्राहिम से खिताब किया तो इब्राहिम का नाम लिया। जब अल्लाह ने इसहाक से खिताब किया तो इसहाक का नाम लिया। जब अल्लाह ने यूसुफ से खिताब किया तो यूसुफ का नाम लिया। लेकिन आओ मेरे नबी की शान क्या है, मेरे आका की शान क्या है, मेरे मुस्तफा की शान क्या है, मेरे मौला की शान क्या है। अरे वो तो सज्जदुल अंबिया है, वो तो इमामुल अंबिया है, वो तो अशरफुल अंबिया है, वो तो अकमलुल अंबिया है, वो तो अजमलुल अंबिया है। सुनो, जब अल्लाह ने मेरे नबी से खिताब किया तो नाम लेकर खिताब नहीं किया। कभी या अय्युहल नबी कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल रसूल कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा। पूरे कुरान उठा कर देख लो, नबी अल्लाह ने कहीं पर भी या मोहम्मद कह के पुकारा नहीं है। सुभान अल्लाह की शान है। तो आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करोगे। जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे।
जिनकी बारगाह में तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम औलिया, तमाम अक्ताब, तमाम असहाब, तमाम फरिश्ते, तमाम जिन्नात, तमाम इंसान, तमाम हैवानात नबी की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। तमाम मखलूक तो भेजती है, लेकिन हद ये है खुद अल्लाह तबारक व तआला भी दुरूद भेजता है। तो नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम भेजना अल्लाह की सुन्नत है। आए हम सब मिलकर अपने आका, अपने मौला, अपने दाता, अपने रसूल, अपने नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा उठक बैठक शुरू कर दी। हजरात मोहतरम, मेरी आवाज तो शहबाज नूरी ऐसी आवाज है नहीं, सलमान मुंबई वाले की तरह तो मेरी आवाज है नहीं, ये बकारी गुलाम सरवर जैसी मेरी आवाज है नहीं, लेकिन मैं बड़े सरकार का बड़ा दीवाना हूँ। उनके दरबार का एक छोटा सा अदना सा फकीर हूँ, उनके दरबार का एक छोटा सा मंगता हूँ, कुत्ता हूँ उनके दरबार। तो आए ए भद्रक वालों, जिस जमीन पर तुम रहते हो ना, जिसकी कद्र तुम नहीं करते हो, आदरिया वालों से पूछो, जलेसर वालों से पूछो, बस्ता वालों से पूछो, हल्दीपदा वालों से पूछो, जाजपुर वालों से पूछो, कटक वालों से पूछो, काथी वालों से पूछो, कलकत्ता वालों से पूछो, जिस जमीन पर तुम रहते हो ना, जिसकी कद्र तुम नहीं करते हो ना, उस जमीन की मिट्टी गर्दो गुबार को हम अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, क्योंकि तुमने अपनी गोद में किसी और को पाला नहीं है, बल्कि औलादे गौसे आजम बड़े सरकार बाबा जान मामा जान को पाला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, तुमने नहीं पाला, बल्कि बड़े सरकार ने तुमको पाला है। आज से 40 बरस पहले भद्रक का हाल क्या था नाना? बोलो, बहुत बुरा हाल था। ये जो मकानात, ये जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो, क्या ये 50 बरस पहले नजर आ रहे थे? सब झोपड़ी, रिक्शा चलाते थे, एक वक्त अगर खाना खाते थे तो दूसरे वक्त के लिए सोचते थे कि दूसरे वक्त में चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन वहां जब गौसे आजम ने, जब सैयदना पाक ने बड़े सरकार को भेज दिया, उस वक्त से लेके आज तक बड़े सरकार जहमत बनकर भद्रक में नहीं रहे, बल्कि रहमत बनकर रहे हैं। जहमत नहीं बनके रहे हैं, इस जमीन पर हरकत बन के नहीं रहा है, बल्कि बरकत बन के रहा है। अरे जिस घर में चले जाओ, हर घर में जो चिराग जलता है, उस चिराग में जो तेल है, वो तेल किसी और का नहीं है, बल्कि वो तेल अंजरी दुल्हा सैयद नसीम सरकार का तेल है, यानी कादरी नौगन है। मैं सुनने में आया हूं, लोग जब बेटे की शादी करते हैं बड़ा जहेज मांगते हैं, डिमांड करते हैं, 2 पहिया लेंगे। अरे अल्लाह, 3 पहिया कब आएगा? ए भाई, तुम 3 पहिया मांगो, हम रिक्शा देंगे। शर्म नहीं आती? हंसते हो बड़े सरकार के यहाँ रहकर। जहेज मांगते हैं। ये नबी की तालीम है, ये गौसपाक की तालीम है। ये डिमेट कर कर मांगना, डिमेट करना, मांगना, ये आला हजरत की तालीम है। बोलो, बड़े सरकार ने ही दर्श दिया तुमको? बोलो, बड़े सरकार ने ही दर्श दिया है? अभी मैं आ रहा था, कुछ लोग रास्ते में डीजे बजा के नाचते नाचते लेके जा रहे थे। पता नहीं वो लोग मुसलमान थे कि कौन थे, अल्लाह बेहतर जाने। मुसलमान थे। वो माने, अरे नहीं यार, वो डीजे बजा के आ रहे थे वहां पर, मुसलमान थे। तो लोग कौन लोग थे?
छोटे छोटे बच्चे जो है वो डीजे में बैठे हुए थे, फूल हार गजरा वगैरह टोपी वगैरह लगाए हुए पूरा एकदम, और कुछ नौजवान ये डेंस ऐसा जैसे मरना नहीं है। कोरोना वायरस तुम्हारे आया नहीं है क्या डराने के लिए? कोरोना वायरस भद्रक नहीं आया डराने के लिए, नहीं आया। बड़ी ताज्जुब की बात हो, बड़े सरकार के गोद में रहते हो, बड़े सरकार की जमीन पे रहते हो। ये जमीन मुजाहिदे मिल्लत की जमीन है, ये जमीन सरकारे मिल्लत की जमीन है, ये जमीन मुफ्ती शाह बाबा की जमीन है, ये जमीन कालो शाह बाबा की जमीन है, ये जमीन मौलाना सादिक अब्बासी की जमीन है, ये जमीन आलिमों की जमीन है, ये जमीन हाफिजों की जमीन है, ये जमीन अहले इल्म की जमीन है, ये जमीन अक्ताबों की जमीन है, ये जमीन अब्दालों की जमीन है। अबे जिस जमीन पर तुम रहते हो ना, इसी गली में मुजाहिदे मिल्लत कभी टहला करते थे, इसी गली पे कभी सरकारे मिल्लत टहला करते थे, इसी गली पर कभी मामा जान टहला करते थे, इसी गली में कभी मुफ्ती शाह बाबा टहला करते थे, इसी गली में कभी मौलाना सादिक कभी टहला करते थे, इसी गली पर कभी कालो शाह बाबा टहला करते थे, इसी गली पर बड़े बड़े आलिम टहल के गए हैं, इसी गली पर बड़े बड़े हाफिज टहल के गए हैं। इसलिए ऐ भद्रक का नौजवान, ऐ भद्रक की नस्ल, अभी भी वक्त है, सुधर जा, अपनी नस्ल की हिफाजत कर, अपनी औलाद की हिफाजत कर, वरना तेरी औलादें गुलाम बन के रह जाएगी, तेरी औलादें बर्बाद हो जाएगी, तेरी औलादें नरक पे जाएगी, तेरी औलादों को गुलाम बना लिया जाएगा। सुन ले, बड़े सरकार का दर्श यही था कि भद्रक वाले कल भी बादशाह रहेंगे, आज भी बादशाह रहेंगे और सुबह क़यामत तक बादशाह रहेंगे। लेकिन अगर तू ही गलत काम करेगा तो क्या बादशाह रहेगा, गुलाम रहेगा? बोलो ना, क्या रहेगा? आज तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी नस्लों को लोग गुलाम बना लेंगे। गलत बोल रहा हूं मैं? लिहाजा गौर से अशार को सुनना। सरकार जी की खानका कितने लोग जाते हैं? सब जाते हैं। कुछ पाते भी हो या ऐसी भागाते हो? बाबा जान ने दिया है या नहीं? बोलो। मामा जान ने दिया है कि नहीं? बोलो। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि और पीरों ने अपने मुरीद को इतना नहीं दिया जितने बड़े सरकार ने अपने मुरीदों को दिया है। सिर्फ अपनों को नहीं दिया बल्कि गैरों को भी दिया है। आज उड़ीसा में जितने पीर बने बैठे हैं ना, इनकी जो विरादत हुई है ना, बड़े सरकार की दुआ से लोग जन्म लिया है दुनिया में। जी हाँ। और बड़े सरकार जो देते थे अपने दर से नहीं बल्कि गौसे आजम के दर से देते थे। तो सरकार जी की खानका को अपने नजर पे रखो। सरकार जी की खानका, जो मैं कह रहा हूं वो बात अगर सच है तो बैठे बैठे दाद देना, ठीक है? अगर ये सच है कि बरकत का आफताब है सरकार जी की खानका। किसका आफताब? बरकत का। आफताब कहते हैं सूरज को, आफताब कहते हैं। बरकत का आफताब है सरकार जी की खानका, हिकमत का माहताब है सरकार जी की खानका। और आए, उड़ीसा में इंतखाब है सरकार जी की खानका। उड़ीसा में ऐसी खानका है, नीला गुंबद है, वो चार मीनार है। बोलो, ऐसी खानका है उड़ीसा में? ऐसी खानका है? अरे कायपतर में जो बाबा लेटे हैं ना, बुखारी बाबा, ये तो उड़ीसा के तमाम औलिया के राजा हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन मैं सरकार जी की खानका की बात कर रहा हूं। उड़ीसा में इंतखाब है सरकार जी की खानका, हर रुख से लाजवाब है सरकार जी की खानका। और सुनिए, इखलास का निसाब है सरकार जी की खानका। इसका निसाब इखलास, खुलूस, मोहब्बत। इखलास का निसाब है सरकार जी की खानका,
इखलाक की किताब है सरकार जी की खानकाह। जिंदगी भर तक बैठे तावीज देते रहे, दुआ देते रहे, कभी किसी से मांगा नहीं। जिंदगी भर तक सब्र करके दुनिया से गुजर गए। कभी अपने चाहने वालों से ये नहीं कहा कि इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इस फतवे का जवाब दो, उस फतवे का जवाब दो, इसका जवाब दो, उसका जवाब दो। जिंदगी भर तक बड़े सरकार ने ऐसा दर्श नहीं दिया, बल्कि अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को यही दर्श देते रहे कि ऐ गुलामों, ऐ पठानों, ऐ काबलियों, ऐ मेरे बच्चों, सब्र करते रहो, मेरा गौस फैसला करेगा, मेरा गौस फैसला करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म और से हज़रत मुफ्ती शाह बाबा, नारे तकबीर। और सुनिए, सब्र करते रहे। क्या करते रहे? सब्र करते थे भी। और सब्र का दर्स जब कोई जाता था, हजरत उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, हाथ उठाते थे और एक तमाचा लगाते थे और कहते थे तू कादरी है तो कादरी रंग ही है, सब्र कर। क्या कर? सब्र कर, मेरा गौस फैसला। बोलो मेरा गौस फैसला। और गौसे आजम ने फैसला किया कि नहीं? बोलो गौसे आजम ने फैसला किया कि नहीं? अरे कितनों के चिराग जले और जलकर भूज गए, लेकिन बड़े सरकार का चिराग कल भी रोशन था, आज भी रोशन है और सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। और बड़े सरकार के चिराग में, बड़े सरकार के चिराग में जो तेल था, वो तेल कोई और तेल नहीं बल्कि कादरी तेल था। और गौसे आजम का फरमान है कि सबका मुल्क बोल के चुप रह गए, लेकिन कादरी मुल्क सुबह क़यामत तक बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। दोनों खड़ा, क्या पहना है? अबे भीख मंगा, ये क्या कटा हुआ जींस पहना है? गौस आजम की महफिल में बैठा, हाथ में कड़ी है, निकाल निकाल कड़ी, कड़ी हाथ से पहनेगा। बोलो कड़ा पहनोगे? कड़ा पहनना हराम है। बोलो कड़ा पहनना, बोलो कड़ा पहनना। चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे वो जो है लोहे का हो, चाहे तांबा का हो, चाहे पीतल का हो। अरे मुफ्ती साहब के उर्स में आने वालों, जब तुम तकरीर सुनोगे नहीं तो दर्स क्या लोगे? मसलक के आला हजरत क्या है तुम समझोगे क्या? तबलीगे सीरत क्या है तुम समझोगे क्या? सिर्फ शायरों की शायरी सुन लेने से ईमान ताजा नहीं होता है। जब तक तुम आलिमों की तकरीर से, आलिमों के बयान से जब तक तुम अपने आप को सुधारोगे नहीं, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है। बोलो कड़ा पहनोगे? बोलो लच्छा पहनोगे? हाथ में सूता पहनोगे? हाथ में धागा पहनोगे? ये पहनना मना है। जोर से बोलो पहनना क्या है? बोलो पहनना क्या है? मना है। जोर से बोलो पहनना मना। और एक शेर सुनिए, उसके बाद में नसरनामा सुनाऊंगा। जिसकी कशिश पे अहले अकीदत को नाज थी, जिसकी कशिश पे अहले अकीदत को नाज थी,
तारीख का वो बाब है सरकार जी की खानकाह। जब बड़े सरकार रहते थे खानकाह में, लोग कहां से खींचे खींचे चले आते थे। जब बड़े सरकार रहते थे, बैठ बाबू बैठ बैठ। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर नेम? हाँ, कहाँ घर है तुम्हारा? ये मौजूद क्या है री? अल्लाह, ये मौजूद क्या री? मौलाना मुजाहिद साहब ये मेरे दोस्त हैं बेचारे, धामनगर से रहने वाले। ये मौजूद क्या होता है? मस्जिद बोलो, मस्जिद। अजान होता ना अजान होबे ना, अजान गिरता है, अजान होता है। अजान हो रही है, बोलो अजान हो रही है। मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद, सजदा करने की जगह। मस्जिद कहते हैं सजदा करने की जगह। बोलो, मस्जिद कहते हैं सजदा करने की जगह। वो देखो वह नवाब आ रहा। आइए आइए, चंगेज खान आइए। सुनिए, जब बड़े सरकार रहते थे, जो उनके चेहरे पे जो कशिश थी ना, कशिश। मेरे लाल कहां जा रहे हो? एक नंबर देखो, 2 नंबर कभी करके मार, 1 नंबर। ठीक है मेरे लाल जा। बड़े सरकार जब रहते थे, जो उनके चेहरे पे जो कशिश थी, जो रोब था, जो दबदबा था, लोग कशा कशा खींचे चले आते थे खानकाह शरीफ। जब जिंदा थे बड़े सरकार और मामा जान, बाबा और मामा जब भी जिंदा थे, तो लोग कहां कहां से आते थे। क्या ऐलान होता था? क्या उनको कोई बुलाता था? जी नहीं, गौसे आजम की मोहब्बत उसे खींच लाती थी, नबी की मोहब्बत उसे खींच लाती थी, सरकार की मोहब्बत उसे खींच लाती थी। बड़े सरकार के चेहरे पे अल्लाह ने वो रोब दिया था, वो दबदबा दिया था। जब भी मुजाहिदे मिल्लत बड़े सरकार को देखते थे, जब भी मुजाहिदे मिल्लत आकाए नेमत हजरत मौलाना हबीबुर रहमान अब्बासी मुजाहिदे मिल्लत जब बड़े सरकार को देखते थे, तो ये कहते थे कि बड़े सरकार के चेहरे पर मुझे गौसे आजम का जलवा नजर आता है। किसका जलवा नजर आता है? बोलो, किसका जलवा नजर आता है? किसका जलवा नजर आता है? गौसे आजम का जलवा नजर आता है। ऐ मेरे दोस्तों, कितने लोगों ने मुजाहिदे मिल्लत को देखा है? और बड़े सरकार को कितने लोगों ने देखा है? मुजाहिदे मिल्लत बड़े सरकार को एक साथ में कितने लोगों ने देखा है? सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी, क्या अदब था, क्या प्यार था, क्या इश्क था दोनों के अंदर में। मुजाहिदे मिल्लत और सरकारे मिल्लत के अंदर पे क्या मोहब्बत थी, क्या लगाव था, क्या इश्क था, क्या प्यार था। जब भी मुजाहिदे मिल्लत सरकारे मिल्लत को देखते थे, तो कहते थे मुझे इनके चेहरे पर गौसे पाक का जलवा नजर आता है। और जब भी बड़े सरकार को देखते थे, मुजाहिदे मिल्लत झुक जाते थे और झुककर बड़े सरकार के कदम का बोसा लेते थे, हाथ का बोसा लेते थे और भद्रक वालों को कहते थे, ऐ लोगों, नसीम सरकार को अकेला मत समझना। नसीम सरकार ऐसे वैसे की औलाद नहीं है, बल्कि गौसे आजम की औलाद है, सैयदना पाक की औलाद है। अरे नसीम सरकार वो है जिनके रगों में हसन और हुसैन का खून दौड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने दरगाहपुर और हज़रत मुफ्ती शाह बाबा। एक फतवा मेरे नजर से गुजरी, जो कादरी होता है ना, वो कभी किसी लोमड़ी से डरता नहीं है।
एक फतवा मेरे नजर से गुजरी, उसमें लिखा है कि नसीम अख्तर कादरी के सैयद होने में मुझे शक है, सैयद होने में मुझे शक है, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि वो सैयद है नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मुजाहिदे मिल्लत पागल थे जो उनके कदम को चूमा करते थे? सिर्फ कदम को चूमा नहीं, धामनगर में हजारों लोगों ने देखा है ईदगाह में बड़े सरकार के आगे अपने इमामा को खोल के बिछा दिया है। गलत बोल रहा हूं मैं? अपने इमामा को खोल के बिछाया पगड़ी को, और बड़े सरकार ने उस पगड़ी में अपने कदम को भी रखा है, और मुजाहिदे मिल्लत ने उन पगड़ी को उठाया और उठा के सर पे बांध लिया। आज कुछ मौलाना लोग उसी फतवा को दिखाकर मदरसा के बच्चों को गुमराह करते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो सैयद है नहीं, वो औलादे गौ से आजम है नहीं। जब मुझ तक एक खबर पहुंची तो मैंने बड़ी मेहनत से रातों रात इंतजार करके बड़े सरकार का नसबनामा, जो माँ और बाप का, माँ का नसब इमाम हुसैन तक जाके पहुंचता है और बाप का नसब इमाम हसन तक जाके पहुंचता है। जिस तरह गौसे आजम नजीबुत तरफैन सैयद थे, हसनी हुसैनी सैयद थे, उसी तरह बड़े सरकार भी हसनी हुसैनी सैयद हैं। क्योंकि ये जिस खानकाह से ताल्लुकात रखते हैं, सैयदना पाक की खानकाह, अमजद शरीफ की ये औलाद है। अमजद शरीफ में जो दुल्हा है, अमजद शरीफ में जो बादशाह है, अमजद शरीफ में जो अल्लाह का वली लेटा हुआ है, वो आज से तकरीबन 600 बरस पहले बगदाद से चलकर अमजद शरीफ आया था। वो सैयदना पाक, उसी सैयदना पाक की औलाद में से बड़े सरकार भी है, छोटे सरकार भी है, सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी भी है, सैयद आबिदुल कादरी जमाल मियाँ भी है, और सैयदना पाक औलाद गौसे आजम की औलाद है, और गौसे आजम अली की औलाद है, हसन हुसैन की औलाद है, और हसन हुसैन फातिमा के बेटे हैं, और फातिमा मुस्तफा जाने रहमत की बेटी है। तो आइए ख्वाहिश को पूरा करते हुए दुर्गापुर वाले गौर से बड़े सरकार का नसबनामा जरा समाप्त करो। मेरा पीर असली सैयद है, बोलो मेरा पीर। एक आवाज में बोलो मेरा पीर, जोर से बोलो मेरा पीर, बोलो मेरा पीर। घबराओ नहीं, कल कयामत के दिन में फैसला होगा। शफाअत का जो बागोडोर किसके हाथ में होगा? कल कयामत के दिन में फैसला हो जाएगा। मुस्तफा के हाथ में, अली के हाथ में, फातिमा के हाथ में, हसन के हाथ में, हुसैन के हाथ में, और उन्हीं की औलादों के हाथ में शफाअत का डोर होगा इंशाअल्लाह। सुनिए, पहले माँ का सुनोगे, पहले बाप का सुनोगे? रसूलुल्लाह की बेटी, छोटी बेटी जिनका नाम हजरत फातिमा, हजरत फातिमा की शादी किससे हुई? मौला, बोलो मौला अली से। उनके बेटे, मजले बेटे इमाम हुसैन, गौर से आप सुनना, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में बचे थे, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हुसैन असगर, उनके बेटे अली खुजरी, उनके बेटे सैयद मुर्तजा हसन, उनके बेटे सैयद हदी, उनके बेटे सैयद अली के बेटे सैयद अहसन, उनके बेटे सैयद जैद, उनके बेटे सैयद बुरहानुल हक, उनके बेटे सैयद जमालुद्दीन, उनके बेटे सैयद बख्तियार, उनके बेटे सैयद कुतुब, उनके बेटे सैयद अब्दुर्रहमान, उनके बेटे सैयद दानियाल के बेटे सैयद अब्दुल रसूल के बेटे सैयद करीमुद्दीन, उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन, उनके बेटे सैयद कताल, उनके बेटे सैयद मोहम्मद खलील, उनके बेटे सैयद मोहम्मद दुर्वेश, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम, उनके बेटे सैयद फिरोज, उनके बेटे सैयद अब्दुल लतीफ, उनके बेटे सैयद अस्करी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद वली, उनके बेटे सैयद फकीरुल्लाह, उनके बेटे सैयद अमीर अली, उनके बेटे सैयद अस्करी, उनके बेटे सैयद सईदुद्दीन कादरी, सैयद सईदुद्दीन कादरी के बेटे सैयद फातेह अब्दुल जब्बार, सैयद फातेह अब्दुल जब्बार की बेटी सैयदा वारिसा बीबी, और वारिसा बीबी के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी, सैयद वसीम अख्तर कादरी, और सैयद शमीम अख्तर कादरी। और
ये बाप का नसबनामा मुलाजा फरमाए। सैयद अली, अली के बेटे सैयद हसन के बेटे सैयद हसन मुसन्ना, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, उनके बेटे सैयद मूसा, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, उनके बेटे सैयद उमर, उनके बेटे सैयद दाऊद, उनके बेटे सैयद रोमी, उनके बेटे सैयद हियाज़ाही, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, उनके बेटे सैयद अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त, उनके बेटे सैयद गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम, उनके बेटे सैयद अब्दुल जलील, उनके बेटे सैयद अब्दुल है, उनके बेटे सैयद अब्दुल लतीफ, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहमान, उनके बेटे सैयद अब्दुल वहाब, उनके बेटे सैयद अब्दुल फतह, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम, उनके बेटे सैयद कुतुबुद्दीन, उनके बेटे सैयद दुर्वेश मोहम्मद, उनके बेटे सैयद मोहम्मद सैयदना पाक अमझरी, उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन अब्दाल, उनके बेटे सैयद आदम अब्दाल, उनके बेटे सैयद अब्दुल रसूल, उनके बेटे सैयद अब्दुल कुद्दूस, उनके बेटे सैयद हफीजुल्लाह, उनके बेटे सैयद छकोरी, उनके बेटे सैयद कुदरतुल्लाह, उनके बेटे सैयद गुलाम गिलानी, उनके बेटे सैयद अली कादरी, उनके बेटे सैयद तबारक हुसैन, उनके बेटे सैयद करीम कादरी, उनके बेटे सैयद अबू सईद अख्तर कादरी, और अबू सईद अख्तर कादरी के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी, सैयद वसीम अख्तर कादरी, और बड़े बेटे का नाम सैयद शमीम अख्तर कादरी। हजरत मोहतरम, एक है अहले बैत, एक है सैयद। आपके जो दरबार में वली लेटे हुए इनका नाम सैयद मुफ्ती शाह बाबा, ये भी औलादे रसूल में से हैं। नाम से पहले सैयद लगा है, नाम से पहले क्या लगा है, नाम से पहले क्या लगा है, सैयद लगा है। ये सैयद किसे कहते हैं, सैयद का मर्तबा क्या है, सैयदों का मकाम क्या है, सैयदों की फजीलत क्या है, सैयदों से प्यार करने का दर्स हमें किसने दिया, सैयदों से मोहब्बत करने का सबक हमको किसने दिया। हजरात मोहतरम, जब आप तारीख का मुताला करेंगे, जब आप हदीसे रसूल का मुताला करेंगे, जब आप कुरान की तिलावत करेंगे, तो हमको ये सबक मिलता है कि सैयदों से मोहब्बत करने का दर्स सबसे पहले अल्लाह ने दिया, फिर मुस्तफा ने दिया, फिर सहाबा ने दिया, फिर ताबईन ने दिया, फिर तबे ताबईन ने दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरानुल मजीद में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दें कि मैं तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता, मगर तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे कुराबत से तुम मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से तुम प्यार करो, मेरी अहले बैत से तुम प्यार करो। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपकी कुराबत कौन है, आपके घर वाले कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया। बुलाने के बाद अपने चादर में ढांप लिया। ढांपने के बाद में कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे प्यार करता है तू भी इनसे प्यार कर। और सहाबा से मुखातब होकर मेरे नबी ने कहा था, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, सुन लो, मेरी कुराबत ये हसन है, हुसैन है, अली है, फातिमा है, और कयामत तक आने वाली हसन हुसैन की औलाद अहले बैत में दाखिल है। यही लोग सैयद हैं, यही लोग अहले बैत हैं, जो इनसे प्यार करता है अल्लाह भी उनसे प्यार करता है, और उनका ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम सब सैयद मुफ्ती शाह बाबा से भी प्यार करते हैं तो बड़े सरकार से भी प्यार करते हैं।
और हम नसीमी कादरी वो हैं जो किसी से दुश्मनी करते। हम ताजु शरीयत से भी प्यार करते हैं, मुजाहिदे मिल्लत से भी प्यार करते हैं, हाफिज़े मिल्लत से भी प्यार करते हैं, मुफ्ती आज़म हिंद से भी प्यार करते हैं, आला हजरत से भी प्यार करते हैं, सैयदना पाक से भी प्यार करते हैं, गौसे आजम से भी प्यार करते हैं, अली से भी प्यार करते हैं, हसन से भी प्यार करते हैं, हुसैन से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत से भी प्यार करते हैं। हम किसी से दुश्मनी करते